अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रॉब्लम 48 है। वो कहता है ड्रिवन आरएलसी सीरीज सर्किट है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, टू स्विचेस है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड 12 वोल्ट का है। वो कहता है जी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। जब दोनों स्विच ओपन होते हैं करंट लीड करता है ईएमएफ को 30.9 डिग्री से। जब स्विच 1 क्लोज है, स्विच 2 ओपन है तो ईएमएफ लीड करती है 15 डिग्री से। जब दोनों स्विच क्लोज हैं तो करंट का एम्पलीट्यूड 447 मिली एम्पेयर है। जब जो फार्मूला हम यहाँ पे सोचेंगे वो फेज का देखेंगे, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर का। एक्सएल की कीमत लग गई, एक्सी की लग गई। अब जब दोनों स्विच क्लोज कर देंगे, जब स्विच क्लोज होगा S2 तो ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसका मतलब आर आपके पास एक्ट नहीं करेगी, आर हमारे सर्किट में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो हम कहेंगे इंपीडेंस सिर्फ रिएक्टेंस की वजह से होगी, यानी आपके कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से रिएक्टेंस आएगी। तो इंपीडेंस बराबर आ जाएगी एक्सएल माइनस एक्सी। तो पी जब दोनों स्विच क्लोज है तो मैक्सिमम करंट भी दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज भी दी हुई है। तो हम यहाँ से 26.85 की रिएक्टेंस इंपीडेंस देख लेंगे। अब अगली सिचुएशन, जब स्विच 1 क्लोज होता है, स्विच 2 ओपन होता है, अब रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो इस लम्हे ईएमएफ लीड कर रही है करंट को। तो हम कहेंगे आर बराबर आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी ओवर tan फाई। सारी वैल्यूज पता है तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। जब दोनों स्विच ओपन है तो करंट लीड कर रहा है 39 पॉइंट डिग्री से। tan की वैल्यू डाल दी, अब आपने इस जगह पे वैल्यू प्लेस कर दी है। अब जब दोनों स्विच ओपन है तो इसका मतलब आरएलसी सर्किट बन गया है। दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर होने का मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, तो सी बाई एन आ जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस ऊपर करेंगे तो 2 बाई ओमेगा डी सी आ जाएगा। इस सारे को आर इस तरफ कर देंगे, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि करंट लीड कर रहा है उसके साथ। अब जनाब क्या है कि सिचुएशन में अब आपके पास स्विच 1 क्लोज है, स्विच 2 ओपन है। तो हमें जानते हैं ईएमएफ 15 डिग्री लीड करेगी। यहाँ से 15 के आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को लेके सॉल्व करना है आपने। मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपने 2 में से 1 वाली सब्ट्रैक्ट की, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 0.8688 1 ओवर ओमेगा डी सी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस कर देंगे, फैक्टर नीचे आ जाएगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लगाया जा सकता है। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, 30.6 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस आ जाएगी। फिर हमने शुरू में निकाला था कि एक्सएल माइनस एक्सी इंपीडेंस शुरू में इतनी थी जब रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ से एक्सएल निकाला जा सकता है। तो एक्सी बराबर होगा 1 ओवर ओमेगा डीसी के। यहाँ ओमेगा अभी पता है, सी भी पता है, यहाँ इस ओमेगा को क्रॉस कर लेंगे। सारी वैल्यूज की वैल्यू प्लेस की जा सकती है, सी भी पता है। तो ये सारी वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे तो 301 मिली हेनरी की इंडक्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।